दूसरे दिन जैसे ही मैं आई तो बड़ी मम्मी और बीनी आए थे पूछने के लिए। फिर उसके बाद में कॉलोनी में जितने भी थे ना, भाभी साहब, बाबू साहब, भाभी वगैरह सब आए थे। हमारी दवाइयाँ काम ही कौन कर रही, मिनट में तो किए घबरा जाऊँ 2-3 बार, दोबारा 8 दिन में खराब होगी। मैं बैठी बैठी मेरी बात सोया में और कैसे सुनो बिगड़ जाए अपना तो हल्का है। अच्छा बाहर खड़ा था जो। अच्छा उसकी दशाई पता नहीं क्या चलती है। ऑपरेशन नहीं होगा तो ऑपरेशन ही है। चंद्रबाबू जी कितने साल हो गए ऑपरेशन ही करवा रखी है करके थे को पता नहीं। हेलो, खमा गणिसा, जय माता जी की। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। कम हंसो नीतू, कम हंसो। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा मेरा, जो ऑपरेशन हो गया है रविवार को, और मैं घर पे आ भी गई, आपने व्लॉग में देखा होगा। और मैं ठीक हूँ अब। एकदम तो नहीं कह सकते, आपको एकदम लग रही होंगी मैं, बाकी हाँ ठीक हूँ मैं, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बातें की जाए। और मतलब एक होता है ना कि मैं ब्लॉग बंद कर दूँ, तो मेरा भी क्या है ना, मन नहीं लगता बैठे बैठे एक ही बेड पे और एक ही ये सब। तो पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जब मैं ब्लॉग डाल रही थी आपने मुझे इतनी हिम्मत दी मैसेज कमेंट्स करके, और इतनी विशेष क्या ही बोलूँ मैं। मतलब ऐसे सोचते हैं ना कि अपन उम्मीद से बाहर वाली चीज़ें, कि मेरी एक यूट्यूब फैमिली से भी इतना रेस्पॉन्स और इतनी टेंशन और इतनी विशेष, इतनी दुआएं और इतना मोटिवेट करना, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद दिल से। और तो मैं ठीक हूँ। और लास्ट जो मेरा हॉस्पिटल का जो ब्लॉग था वो आपने देखा, मम्मी ने बनाया था छोटी छोटी क्लिप, उसको ऐड करके और थोड़ा सा वॉइस ओवर डाल के, मतलब अभी थोड़ा सा ऐसी जबान लड़ कर आ रही है, तो वॉइस ओवर डाल के मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बता दिया था। सच में ना इसका है ना बहुत टेंशन हो रहा था मुझे, कैसे क्या होगा, और आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, और फाइनली आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आप देख रहे होंगे। तो जैसे मैं आ गई थी मंडे ट्यूसडे को। हाँ बेटा, दलिया बना रखा है ना, वही खा लूँगी मैं, ठीक है ना। खिचड़ी बनाई थी ना, वही खा लूँगी मैं। मम्मा को बोल देना दलिया ना बनाए। तो मैंने ना आज ना एक चपाती ली है, और मैंने दलिया नहीं खाया, तो मैं अभी दूध में वही दलिया खाऊंगी। तो जैसा आपने देखा, मैं आ गई थी 8 तारीख को, और 8 तारीख से मैं कि होली चली जाए, उसके बाद में ऑपरेशन और ये सब देख ही रहे होंगे, कितने सारे टेस्ट हुए, एडमिट हो गई, एडमिट होने के बाद में वापस आ गई। ये बातें नहीं करने देंगे, कोई ना कोई आता ही रहेगा। चलो इधर आओ आप, अब आगे वो तो चिल्लाना है तो आपको, आ जाओ इधर आओ, इस साइड लग जाएगी मम्मा के। चलो चलो, खमागनी करो। आप ठीक हो? मैं कैसी हूँ भूल गई क्या आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। चलो अब जाओ। मतलब मैं गई थी सैटरडे को, इसने मेरे को इतना सा भी याद नहीं किया, वीडियो कॉल किया, इसको हंसी आ रही थी पता है, और कुछ भी नहीं हो रहा था। और 3-4 दिन से मैं घर पे आई, और जिस दिन से आई हूँ ना, मेरे चिपक रही है ये, एक सेकंड के लिए मुझे नहीं छोड़ती। सोना है तो मेरे साथ में सोना है, खाना पीना है तो मेरे पास में, इधर बगल में आके इसको सारे काम करने हैं। और 2 दिन से सोने नहीं दे रही, और ये तो शायद दवाइयाँ चल रही है, इस वजह से शायद मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि दर्द होता क्या है। बाकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएगी तभी पता चलेगा। और तो बस इसका ऐसे ही चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी जब जोधपुर जाएंगे तो उनको इनके साथ भेज दूँगी। और देवसा हैं अभी जोधपुर, अभी उसके 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं। गणगौर और ईद आ रही है, उसकी भी है। चिप्स 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 नहीं दे रहा। कौन सा चिप्स नहीं दे रहा? चिप्स नहीं दे रहा है। अमन दे दो जीजा को, दे दो। ये चिप्स की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, तो इनका ऐसे ही चलता रहेगा। तो
मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरे पहले दोनों बच्चे जो थे सिजेरियन ही हैं, ऑपरेशन से ही हुए हैं। तीसरा भी यही था कि इसी से ही हो। तो ना मेरा ये है जो कि मैं ओटी में एक बार चली गई थी वापस, मतलब एक होता है ना पल्स लगा दिया था, मतलब पूरी तैयारी थी, बस एक इंजेक्शन नहीं लगाया था सुन करने का, बीपी का इधर लगाई दिया था मशीन। तो फिर मैं माए मेरी तरफ, मतलब एक तो है ना क्या, मैं तो कभी है ना छुपा के भी नहीं रखती कि मेरी एज इतनी है 33-34 साल। तो मैम ने ऐसे बोला कि बेटा अपना पेट क्यों पड़वा रही हो आप। तो उस टाइम लेटी भी थी, ओटी में थी, और कि बेटा मैं दूरबीन से कर दूँ, तो क्योंकि दूरबीन वाला एक ऐसा होता है ना, नहीं समझ में आता है कि आपके कुछ रह जाएगा तो बाद में कोई रिस्क होगा। तो मैंने बोला आप एक बार बाहर पूछ लो। फिर मेरे को वापस मतलब एक बार वहाँ से उतार के वहाँ ले जाया गया कि तुम, उन्होंने भी मतलब वहाँ बाहर वाले कि उससे पूछो, मतलब हम दोनों ऐसे ही हो रहे थे। तो फिर दोनों मेरे को ओटी से थोड़ा बाहर ले गए, फिर वहाँ डिस्कस चला। फिर बोला बेटा इतनी मासूम सी है तू, इतनी प्यारी सी है, 2 बार ऑलरेडी आपके पेट फट चुका है, ऑपरेशन सी सेक्शन से हुए हुए हैं दोनों बच्चे, और तीसरी बार कहाँ से झेलेगी तू। और फिर एक हो जाता है ना दिमाग में कि डॉक्टर्स को लालच रहता है पैसे का। तो उन्होंने ये बात भी मुझे बोली कि बेटा ऐसे मत सोचो, करनी वैसा कि मैं कुछ पैसों के लिए मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ, गलत सजेस्ट कर रही हूँ आपको। तो मेरी बच्ची जैसा, मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि मेरे को दिख रहा है तो एक प्यारी सी और एक मेरी बच्ची जैसी है, तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि तेरा पेट मैं तीसरी बार फाड़ूँ। तो दूरबीन वाला ठीक रहेगा और मेरे पे विश्वास कर, बस मैम ने इतना बोला और हमारे सबके मुँह से बस यूँ। फिर उसके बाद में मुझे वापस ओटी ले जाया गया, अंदर ओटी में ही थी, बस बाहर से हमारा बातचीत चल रही थी। तो फिर मेरा 2.5 घंटे ऑपरेशन चला, 1.5 किलो की गांठ निकली, जो कि मैंने जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें बता दी थी। इतनी छोटी सी क्लिप मुझे तो बताई नहीं थी, मैंने पूछा तो था, ऑपरेशन होते ही पूछ लिया था मैंने कि मुझे वो गांठ बताओ। फिर जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने ऑपरेशन किया मुझे बताया, पर मेरे उस टाइम पे होश में नहीं थी, मतलब ब्लर हो रहा था, तो ढंग से दिखी नहीं। फिर मैंने जैसे आपने देखा वीडियो में वैसे ही मैंने देखा उसको, तो बहुत बड़ी गांठ थी। और ये गांठ शायद 2 से 3 महीने में ही बड़ी हुई है, पहले छोटी ही थी गांठ ही मेरी। तो काफ़ी लोगों का ये था कि हम वापस क्यों आ गए। तो सही बताऊँ ना, मुझे बेहोश होने में बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि वापस होश आए ना आए। फिर यहाँ पे आसपास में सबने बोला कि बेहोश नहीं करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं सुन करते हैं, सब पता रहता है। तो मेरे को भी यही था कि हाँ यार, बेहोश तो कोई नहीं करता है, और आजकल सुन वन करते हैं, तो बस उस हिसाब से। और फिर मैंने ऐसे दिल में होता है ना कि नहीं, अपन को अब इधर उधर नहीं होना है, और एक सही जो होता है ना कि नहीं, अब कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है, और आंख बंद करके भगवान का नाम लेके और अपन को ऑपरेशन करवाना है। और जब ओटी में लेके गए तो सबसे पहले मुझे सुन किया गया, उसके बाद में सुन करने के बाद में लास्ट टाइम मुझे पता है कैनोला में सर ने वाइट कलर का कोई इंजेक्शन डाला था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी ने और बना ने टाइम देखा था, 2.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। जब मुझे होश आया, अंदर ऑक्सीजन की नलकियाँ जब मैंने ऐसे किया, तो मैंने मतलब बेहोश थी तभी भी, मतलब होश थोड़ा होश आ गया था। तब मेरा नाम पूछा गया, हालांकि वो बातें करते रहते हैं, अपन को नहीं पता चलता है, अपनी याददाश्त रहे और अपन मतलब होश में रहे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जब मेरी नलकी निकाली ना उन्होंने, तब मैंने ऐसे थोड़ा किया, तब मुझे ऐसा था कि भाई अब तो गया आपा। तो मैम ने पूछा नाम, आपका नाम क्या है बेटा? तो बिना नाम बताया मैंने। उसके बाद में मेरी पल्स बार में लो हो रही थी, तो मेरा जी घबरा रहा था। फिर होश में जैसे आई, मैंने सोचा कि अब होश में आएंगे तो दर्द होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्यारा ऑपरेशन बोलो उसको, कि अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है दर्द वर्द वाला। और मैम ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छा डिसीज़न उस टाइम पे। ओटी आपकी, डॉक्टर खड़े हैं आपको वापस एक बार कि आप एक बार परिवार से
डिस्कस कर लो कि क्या है। मैं नहीं चाहती इस बच्ची का ऐसा कुछ तीसरी बार वहीं उसी जगह से कटे। तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया। और 2 दिन मतलब दूसरे दिन मेरा ये मुंह नहीं खुल रहा था, तो मुझे तो वो बना को बोल रही थी मेरे वो कुछ डाला बोले पागल हो रही है क्या। नर्स आए, मैंने बोला मेरा मुंह बहुत दर्द हो रहा है बना के सामने। उनको पता है सब, पर वो मेरे को मतलब ये ज़्यादा सोचे नहीं। तो मैंने बोला मेरा मुंह बहुत दर्द हो रहा है, खुल नहीं रहा है, ये गला दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मेरे से नाम पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है। मैंने बोला नीत। अच्छा, मेरे को नीत नाम से याद आया कि आपके गले में वो डाली गई थी मिल्क की, जो ऑक्सीजन की होती है ना। तो मेरे को है ना इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। और बेहोश का भी नहीं पता था, तो मुझे बेहोश करके ही ऑपरेशन किया गया, जिससे मुझे ज़्यादा ऐसे होती है ना धक धक। तो धक धक होया पच्चे भी मैं कराई ली हिम्मत कर। और उसके बाद में जो अपने कैनोला में जो एंटीबायोटिक्स जो ड्रिप्स होती है वो चढ़ी और ये सब। और वहाँ का स्टाफ अच्छा था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। पापा वगैरह आए थे, सो पापा ने भी बोला कि बहुत नाम सुना हुआ है इसका। मतलब भगवान भेजता है ना अपन को, तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि मैं गवर्नमेंट में गई, वहाँ पे मतलब मैंने 7-8 दिन लगाए, वहाँ पे मेरी टेस्ट हुए, वहाँ मैं एडमिट पूरा दिन रहा, शाम को मैं वापस डिस्चार्ज होके आ गई। पर मैं गई सही जगह थी और मैं ठीक हूँ। और काफ़ी लोगों ने पूछा कमेंट्स में कि आपकी तबीयत कैसी है, तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हो जाऊँगी। और बस अच्छा लगता है बहुत मतलब एक होता है ना कि मैं अब कैसे अपने आँखों में आंसू, तो मैं बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ आँखों में से मेरे जो मोती निकले। तो बस यही वाला सीन है। बहुत अच्छा लगा। इंस्टाग्राम पे तो मेरे आपको मैं क्या ही बोलूँ, मतलब सबको मैं जवाब देती ना, सबके तो एक पूरी रात चाहिए होती मुझे, मतलब इतने सारे मैसेजेस आए हुए थे। तो आज वहाँ पे भी स्टोरी डाली है मैंने कि मतलब सबको टेंशन हो रही थी क्या हुआ जीजा, क्या हो गया, कैसी है आपकी तबीयत, ये सारे बहुत सारे मैसेजेस थे। और यहाँ पे भी मतलब मैं जिस दिन आई थी ना उस दिन तो कोई नहीं आया था, पर 2 दिन से रोज़ भाभी सा, काकी सा, जीजा, पड़ोसी सब आके पूछ रहे हैं। और एक होता है ना कि ऐसे मत कर, वैसे मत कर, तू ऐसे कैसे, मतलब कि भाई मैं तो कितना ही बीमार रह लूँ, मेरे को ऐसे मरीजों की तरह से। और एक होता है ना कि सामने वाले को दिखाओ हम बहुत बीमार है, तो वो वाला नहीं होता है। हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, पर मैं ठीक हूँ मतलब मैं ठीक हूँ, तो टेंशन मत लेना। और व्लॉग बाहर के नहीं आएंगे, यहीं के मतलब मैं आपसे बातें ही करूँगी। तो प्लीज़ वैसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। थोड़ा सा मैं व्लॉग आपसे टॉक करके और थोड़ा बहुत ऐसे जैसा मुझे टाइम मिलेगा मैं व्लॉग लाऊंगी। और सबसे पहले तो मेरा ठीक होना है, अगर मैं ठीक रहूँगी तो ही व्लॉग ला पाऊँगी ना। तो बस आज हूँ जैसे, क्या पता कल नहीं हूँ, कल हूँ जैसे आज नहीं हूँ, तो वैसा रहेगा। तो ऐसे ही आप हमेशा साथ रहें और मैं ऐसे ही मतलब आपके कमेंट्स से मोटिवेट होती रहूं और ऐसे ही मुस्कुराती रहूं और आपके साथ में अच्छे व्लॉग लाती रहूं। और डेली व्लॉग का तो ऐसा है ना कि आप मुझे ऐसा मैंने देखा है, जैसे मैंने ना कृष्ण भगवान का जब डाला था तो मैंने शायद पूरा ही वो डाल दिया था, तो इसमें व्यूज़ थोड़े से कम थे। तो शायद आप मुझे, मेरी बच्चों को, इनको देखना पसंद करते हो, पर इसके अलावा मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। और आई थिंक एक मैं ही एक ऐसी होंगी जो कंटेंट लेके आने वाली हूँ, वो बिल्कुल यूनिक और अलग होने वाला है। बस मैं ठीक हो जाऊँ और सब करें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे एक होता है ना कि कुछ अलग करो आप। डेली व्लॉगिंग तो है ही, उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है। बस मैं एक बार ठीक हो जाऊँ, बस ये 1-2 महीने ना कैसे तैसे निकल जाए, फिर बहुत आपके पास में प्यारे कंटेंट आने वाले हैं। और बस आपका प्यार सपोर्ट तो है ही मेरे साथ में, तो मुझे कोई से भी टेढ़े मेढ़े रास्ते टेढ़े मेढ़े नहीं कर सकते, सीधे लेके जाएंगे। तो बस अब खाना वाना खा लेते हैं। वीडियो यही थी, वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस जो इंक्वायरी थी। और काफ़ी लोगों ने मतलब पूछा भी, जो मैंने क्लियर कर दी। दूरबीन का जो था कि दूरबीन का करवाया मैंने। और काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि जीजा हमें नहीं बताया, हमारे पास में था
हम भी आपसे मिलने आते बिल्कुल। पर मेरी उस टाइम पे बिल्कुल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं व्लॉग बना पाऊँ या स्टोरी में ऐसा बोल के कुछ डाल पाऊँ। और जो एक बार मेरे जो मदर जीजा हैं वो बता रहे थे, एक मेरे सब्सक्राइबर थे वो बहुत प्यारे, मतलब बहुत जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना शायद तब से देख रहे हैं, तो उनसे कनेक्शन है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया था, तो वो आए थे। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि एक्टिव नहीं थी इतना कि मैं बता पाऊँ कि मैं ये वो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ होगा ना मैं उस साइड आऊँगी तो ज़रूर आप लोगों से मिलूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में, तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा।